वो कह रहा है मैं उनको अपनी समानता में बनाऊंगा, अपने अनुसार, अपने स्वरूप में बनाऊंगा, और फिर वो क्या करेंगे? बोलिए अधिकार रखेंगे। मगर ये अधिकार नॉर्मल अधिकार नहीं है। आमीन। मैंने आपको पहले ही बताया था, आप एक चम्मच से भी एक कील को कसने की कोशिश कर सकते हैं, मगर चम्मच उसके लिए नहीं बनी थी। आप किसके लिए बनाए गए? प्रभुता करने के लिए। बोलिए प्रभुता करने के लिए। शैतान नहीं चाहता आप इस बात को जानें, क्योंकि सब रेंगने वालों के ऊपर भी प्रभु ने कहा तुम प्रभुता करोगे। और अदन की वाटिका में क्या आया था? रेंगने वाला आया था, मगर उन्होंने प्रभुता नहीं करी उसके ऊपर। इंग्लिश बाइबल कहती है एवरीथिंग दैट क्रीपेट अपॉन द फेस ऑफ द अर्थ, जो रेंगने वाला है। आमीन। सो परमेश्वर ने जब हमको बनाया, मैंने आपको पहले भी बताया था कि परमेश्वर, जेनेसिस में लिखा है आदि में उसने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। आकाश या हेवेंस जो बाइबल में कहती है, वो बात करता है अनसीन रेल्म की, अनदेखी। परमेश्वर का जो राज्य है आप इन आंखों से नहीं देख सकते, मगर वो इस जो आप आंखों से देख रहे हैं उससे भी ज्यादा वो रियल है। आमीन। उससे ज्यादा वो रियल है। आप आंखों से उसको नहीं देख सकते, बट वो रियल है। और परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना करी। और परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो क्या किया? सबसे पहले जब उसने मनुष्य को बनाया, बाकी सब चीज़ों को जो उसने बनाया अपने मुंह के वचन के द्वारा बनाया, मगर जब उसने मनुष्य को बनाया तो उसने उसको कैसे बनाया? अपने हाथों से उसने मिट्टी ली और एक मिट्टी से उसने हमारे शरीर को बनाया और अपनी आत्मा को मनुष्य के अंदर डाल दिया, जिसको हम इंग्लिश का शब्द ह्यूमन है, जो दो शब्द से मिलकर आता है, ह्यूमस यानी मिट्टी, और मैन जो हिब्रू भाषा में इश जिसका मतलब है आत्मा। तो परमेश्वर ने ये किया कि परमेश्वर ने कहा कि जो मनुष्य मैं बना रहा हूं, जो मिट्टी के अंदर मैं अपनी आत्मा को डाल रहा हूं, उनको मैं अधिकार दे रहा हूं इस पृथ्वी के ऊपर। किसी आत्मा को अधिकार नहीं है पृथ्वी के ऊपर। आप समझ रहे हैं मेरी बात? किसी भी आत्मा को, और परमेश्वर भी स्वयं आत्मा है। सो जब परमेश्वर ने पृथ्वी मनुष्यों को दी तो वो उस चीज से बाहर आ गया। उसने कहा तुम अधिकार रखो। उसने नहीं कहा हम अधिकार रखेंगे, उसने कहा तुम अधिकार रखो। आज लोग बोलते हैं अजी परमेश्वर तो सब चीज जी उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, सब चीज तो परमेश्वर कंट्रोल कर रहा है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या परमेश्वर आपको कंट्रोल कर रहा है? आप कंट्रोल हुए आज तक परमेश्वर से? और अगर हम परमेश्वर के कंट्रोल में नहीं है तो कैसे हम कह रहे हैं बाकी सब कुछ वो कंट्रोल कर रहा है? जैसे वो आपको कंट्रोल नहीं कर रहा, वैसे वो किसी को भी कंट्रोल नहीं कर रहा। अगर परमेश्वर कंट्रोल करना चाहता तो मनुष्य को शासन अधिकार देता ही नहीं। उसने शासन अधिकार इसीलिए दिया, उसने बोला तुम कंट्रोल करो पृथ्वी को, मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूं। आमीन। कहेंगे ये जानना क्यों ज़रूरी है? ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप नहीं जानेंगे, यद्यपि आप पुत्र हैं, एक दास की तरह जीवन को जिएंगे। जो मसीह यीशु ने हमारे लिए मिराज छोड़ी है, जो इतनी महान है, इतनी ग्रेट है, आप कभी उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। आमीन। इसीलिए हमें जानना है कि क्यों परमेश्वर ने हमें बनाया, हमारी सृष्टि करी, और कैसे हम उस अधिकार में चल सकते हैं। आमीन। सो परमेश्वर ने आदम को बनाया, मगर सबसे पहले हमें देखना है कि आदम को परमेश्वर ने क्या बनाया था। सो लूका 3:38 जब आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है इससे ये आया, इससे ये आया, इसने इसको पुत्र को जना, इसने इसको जना, और वह एनोश का, और वह शेत का, यानी एनोश शेत का, और वह आदम का, यानी शेत आदम का, और वह पढ़िए परमेश्वर का पुत्र था। तो आदम कौन था? आदम कौन था? परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर ने सबसे पहले मनुष्य को जब बनाया तो नौकर नहीं बनाया, पुत्र बनाया। और जब पुत्र बनाया तो पुत्र को अधिकार दिया शासन करने का।
प्रभुता करने का, डोमिनियन करने का। आमेन। सो पहला आदम क्या था? पुत्र था। मैं चाहता हूं भजन संहिता 8 में चले जाएं। भजन संहिता 8, उसकी मैं 4 अध्याय से पढ़ूंगा, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। किसने बनाया मनुष्य को परमेश्वर से थोड़ा ही कम? परमेश्वर ने। लोग कहते हैं अच्छा तुम क्या समझ रहे हो अपने आप को? परमेश्वर के पुत्र जो उसने हमें बनाया है। अब कोई अगर आपको बोले अच्छा ये उनकी तरह बात कर रहा है, आपके पापा की तरह, कहना हाँ जी वो मेरे पापा हैं। आमेन। रिलीजन जो है, धर्म का आत्मा जो है, वो आपसे काम कराएगा, काम कराएगा, काम कराएगा, काम कराएगा, और आप सोचेंगे कि परमेश्वर एक, आपने वो देखा है डिस्पेंसिंग मशीन होती है, कॉफ़ी मशीन होती है, आप उसमें कॉफ़ी भर देते हैं, आप बटन दबाएंगे तो कॉफ़ी बाहर आएगी। लोग सोचते हैं ऐसे ही परमेश्वर भी है। वो कहता है पहले मेहनत करके दिखा, जितनी मेहनत करेगा उतना मैं तुझे दूंगा। जिस दिन आप नया जन्म पाते हैं, परमेश्वर आपको आपकी मिरास दे देता है। उसकी तरफ से डिले नहीं है, परमेश्वर ने दे दिया है। आमेन। मगर मैं आपको बताऊंगा क्यों ज़रूरी है हमारा मैच्योर होना परमेश्वर में, बहुत ज़रूरी है। मैं इसको दोबारा पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। थोड़ा ही कम बनाया है। आमेन, हालेलुया। और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। क्या किया परमेश्वर ने? महिमा और प्रताप का मुकुट मनुष्य के सर पे रखा है। ये था जो परमेश्वर ने हमें बनाया था। मगर देखिए हम कहां से कहां गिर गए। आमेन। कई लोग कहते हैं हम बंदर से आए हैं। अब उनका मुझे नहीं पता, हम तो परमेश्वर से आए हैं। हम जू से नहीं, हम स्वर्ग से आए हैं। आमेन, हालेलुया। अब देखिए उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर क्या दी है? क्या दी है? बाइबल कह रही है, ये मैंने नहीं लिखा, आपकी बाइबल में भी है, कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसको अपने कामों, अपने हाथों के कामों के ऊपर क्या दी है? प्रभुता दी है। परमेश्वर ने दी है। तूने उसके पांव तले सब हैं। ये पचाने में थोड़ा मुश्किल नहीं लग रहा? जब मैंने ये आयत ऊपर का नहीं बताया, जब मैंने केवल नीचे का बताया कि ये किसके लिए लिखा है, 99% लोगों ने कहा है प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है। आपको समझना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की तरह नहीं चल रहा था इस पृथ्वी पे। वो आखिरी आदम बनकर आया। वो आकर ये दिखाया उसने हमें कि आदम को कैसे जीना था। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ये नहीं दिखा रहा था कि मैं जो हूं, मैं परमेश्वर की तरह चमत्कार कर रहा हूं। क्योंकि जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने किया, अगर उसने परमेश्वर की तरह किया होता तो हम लोग केवल इंप्रेस हो जाते। हम कहते वाह, मैं परमेश्वर की तरह चमत्कार कर रहा हूं। क्योंकि जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने किया, अगर उसने परमेश्वर की तरह किया होता तो हम लोग केवल इंप्रेस हो जाते। हम कहते वाह। मगर उसने किया एक मनुष्य जो पवित्र आत्मा का अभिषेक जिसने पाया।
और इसीलिए उसने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो ना केवल वो काम करेगा जो मैंने करे, मगर उससे भी बड़े बड़े काम करेगा। क्यों ऐसा कहा, हमें समझना बहुत जरूरी है। आमीन। सो परमेश्वर ने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है, और ये जो शासन अधिकार था ये आदम ने खो दिया जब पाप बगीचे में आया, जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को ना माना, जब उसने उस फल को खा लिया, और आदम के अंदर से जो वो डीएनए था रेन, रूल एंड रेन करने का, वो जो डीएनए था प्रभुता करने का, वो खत्म हो गया और वो एक दास की तरह जीने लग गया। और जब प्रभु यीशु मसीह आया तो जो पुत्र था, ध्यान से सुनिएगा, जो पुत्र था उसने पुत्र का अधिकार खो दिया। सुन रहे हैं आप? मगर जब प्रभु यीशु मसीह आया तो सबसे पहले उसने हमें क्या दिया जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं? यूहन्ना 1:12 लगाइए, और मैं चाहता हूं हम सब साथ मिलकर इसको पढ़ेंगे। रेडी हैं आप लोग? यूहन्ना 1:12 देखते हैं बाइबल क्या कहती है। यूहन्ना 1:12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार वापस दे दिया। हम किसी धर्म में नहीं है ईसाइयत, यीशु मसीह धर्म लेके नहीं आया, वो उस डोमिनियन को, उस शासन अधिकार को वापस लेकर आया पुत्रों के लिए। क्या दिया उसने आपको? अगर आपने यीशु को ग्रहण किया तो उसने आपको क्या किया? पुत्र का अधिकार दिया, यानी पुत्रों के लिए अधिकार है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप पुत्र हैं तो आपके लिए अधिकार है, और अगर आपके लिए अधिकार है तो परमेश्वर चाहता है कि आप एक अधिकारी की तरह इस दुनिया में जिए। हम देखते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं, जो नौकरियां करते हैं, वो अधिकारी हैं। हाँ, अधिकार है उनके पास। सोचो उससे कितना बड़ा अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया। आत्मिक अधिकार उसने आपको दिया है, पुत्रों का, पुत्रों का अधिकार आपको दिया है यीशु के नाम में। अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो तो वो आपको वापस उस अधिकार को करता है जो आदम ने खो दिया था। और केवल उसने अधिकार नहीं दिया, उसने दिखाया कि एक पुत्र कैसे चलता है पृथ्वी में। सो जब आप यीशु मसीह को पढ़ते हैं बाइबल में, ये मत देखिए कि वो परमेश्वर है, बिल्कुल परमेश्वर है, मगर आपने महिमा में नहीं देखा उसे, गिर जाए। यूहन्ना, उनके बाइबल बताती यूहन्ना सर रखता था यीशु मसीह के बगल में, जब महिमा में देखा रेवलेशन में तो पाँव में गिर गया जैसे मरा हुआ हो। तो जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चल रहा था, परमेश्वर की तरह नहीं चल रहा था, मनुष्य की तरह चल रहा था। फिलिपियों की पत्री में लिखा है उसने अपने आप को शून्य कर दिया, अपनी महिमा को छोड़ दिया, अपने ईश्वरत्व को छोड़ दिया और जीरो से शुरुआत करी, ताकि हमें फिर से ये एग्जाम्पल दे सके, उदाहरण दे सके कि पुत्रों का शासन अधिकार कैसा दिखता है। सो जब वो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था, जब वो बीमारियों को चंगा कर रहा था, जब वो खाने को मल्टीप्लाई कर रहा था, जब वो पानी पे चल रहा था, जब वो तूफान को डांट रहा था, वो दिखा रहा था कि परमेश्वर के पुत्रों का अधिकार कैसा है। अगर आप आज एक नॉर्मल मसीह को देखेंगे, उनकी धर्म ने उनको बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। सच बोल सकता हूं इस जगह में? अजी हम तो कुछ नहीं, हम नाली के कीड़े हैं, हम उन्हें लगता है परमेश्वर बड़ा खुश होता है ऐसी प्रार्थना से। वाह वाह वाह, कितना नम्र है। ये झूठी नम्रता है। आप जानते हैं असली नम्रता क्या है? अपने आप को वो कहना जो परमेश्वर आपके लिए कहता है, ये सच्ची नम्रता है। अगर परमेश्वर कहता है कि तू मेरा पुत्र है तो बोलो हाँ प्रभु मैं तेरा पुत्र हूं। ये असली नम्रता है। हमारा रिश्ता फीलिंग्स में नहीं है, हमारा रिश्ता लहू का है। आमीन। हम लोग आज कई चर्च में लोग बोलते हैं कि देखो क्या हो रहा है अमेरिका में,
अब पता ही नहीं है किसी को कि वो लड़का है या लड़की है, कभी वो लड़का है कभी वो लड़की है। तो कलीसिया में भी तो ऐसे ही हो रहा है, कभी आप पापी हो कभी आप संत हो। आइडेंटिटी क्राइसिस है। लोगों को पता ही नहीं, 20 साल हो गए मसीह में, वो कहते हैं आज भी मैं प्रभु मैं पापी हूं। प्रभु कह रहा है अबे तू बेटा है। बोलो मैं पुत्र हूं। यदि आप मसीह में हैं तो आप परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन। हालेलुया। और क्या होता है जब आप मसीह में आते हैं? परमेश्वर आपको कौन सा आत्मा देता है? देखते हैं रोमियो 8 उसकी 15वीं आयत। रोमियो 8:15, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। जो धर्म की आत्मा है वो दासत्व की आत्मा है। मैं फिर से आपको बोलूं, जो धर्म की आत्मा है वो दासत्व की आत्मा है। परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, यानी इंग्लिश बाइबल कहती है सनशिप की, पुत्र होने की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे कहकर पुकारते हैं। यानी पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आता है तो सबसे पहली चीज जो आपके अंदर से बुलाता है परमेश्वर के लिए, वो कहता है हे अब्बा, हे पिता, मेरे प्रभु, मेरे डैडी, मेरे पापा। वो आप नहीं बोल रहे हो, वो आत्मा जो लेपालकपन का आत्मा आपको मिला वो। यानी पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आता है तो सबसे पहली चीज जो आपके अंदर से बुलाता है परमेश्वर के लिए, वो कहता है हे अब्बा, हे पिता, मेरे प्रभु, मेरे डैडी, मेरे पापा। वो आप नहीं बोल रहे हो, वो आत्मा जो लेपालकपन का आत्मा आपको मिला वो आपके द्वारा अब बोलता है हे मेरे अब्बा, हे मेरे पिता। क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझे आप कभी अधिकार में नहीं चल सकते। मैं कुछ बात बोलूंगा आपको शायद हो सकता है खटके। आपकी प्रार्थना आपको अधिकार नहीं देती। ओहो, कई लोगों को बड़ा 8 घंटा प्रार्थना करोगे तो ज़्यादा अधिकार नहीं मिलेगा। फिर से बोलता हूँ, हमारे कई मुस्लिम भाई हैं जो बहुत प्रार्थना करते हैं, कई हिंदू भाई हैं जो बहुत प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना अधिकार नहीं देती। प्रार्थना क्यों करने हैं, और करनी बहुत ज़रूरी है, और हम कर रहे हैं रोज़, और आपको बताएंगे क्यों करनी है, मगर अधिकार प्रार्थना नहीं देती। लूका 10:19 लगाइए। क्या आपको अधिकार, ध्यान से सुनिए मेरी बात, आपको प्रार्थना अधिकार नहीं देती, आपको प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया है। कब मिला आपको अधिकार? जब आपने 40 दिन उपवास किया? नहीं, जिस दिन आप परमेश्वर से जन्मे उस दिन आपको पुत्र होने का अधिकार दे दिया गया है। उसी दिन मसीह यीशु की वो महान मिरास, वो जायदाद आपकी है। सो हम प्रार्थना इसलिए नहीं करते कि प्रभु और दे, हम प्रार्थना इसलिए करते हैं कि जो हमारा है हम उसमें चल सकें। हम प्रार्थना इसलिए करते हैं कि हमारा दिल, क्योंकि जब आप इस पृथ्वी पे हैं, आप याद रखिएगा, जब आप इस पृथ्वी में हैं, हम लोग बाहर जाते हैं, आप लोग बिजनेस करते हैं, आप लोग जॉब करते हैं, हम लोग बाहर रहते हैं, और अगर हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताएंगे हमारा हृदय जो है वो कठोर हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। जब आपका हृदय कठोर हो जाएगा परमेश्वर की आवाज़ आप नहीं सुन पाएंगे। कठोर हृदय से आप परमेश्वर की लीडिंग में नहीं चल सकते। आप एक दुनिया के व्यक्ति की तरह सोचने लग जाएंगे, बोलने लग जाएंगे। हम प्रार्थना इसलिए करते हैं कि हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकें, हमारा हृदय हमेशा नरम रहे, हम परीक्षाओं में ना पड़ें। आमीन।
ठीक है, ये देखते हैं। चलिए लूका 10:19। देखो, बोलो पड़ोसी को, बोलो देखो। इंग्लिश बाइबल कहती है बिहोल्ड। अब ये देखने वाली बात नहीं है। वो नहीं कह रहा प्रभु दिखाओ, वो कह रहा है देखो, यानी मेडिटेट, ऑब्जर्व करो इस बात को, रुक जाओ और सोचो, बंद आंखों से देखो कि तुम्हारे पास अधिकार है। आमीन। देखो, मैंने तुम्हें सांपों को और बिच्छुओं को रौंदने का। हालेलुया। आप जानते हैं आदन के बगीचे में एक सांप आया था ईव के पास, आज भी आता है आपके पास, मगर अब प्रभु यीशु मसीह ने आपको सांपों को और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। बोलो मेरे पास अधिकार है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। आगे बढ़ते हैं। और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। फिर से बोलता हूं, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। दूंगा नहीं, दिया है। आमीन। अब उसने तो दिया है, मगर क्या आपने लिया है? असली सवाल यह है, क्योंकि परमेश्वर का देना और हमारा लेना दो अलग अलग बातें हैं। जैसे परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, मगर जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी यद्यपि परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया, फिर भी सबने उसको लिया नहीं, मगर जितनों ने उनको उसको लिया उनको अधिकार मिला परमेश्वर का पुत्र ने। ऐसे ही परमेश्वर ने पूरे चर्च को, अपनी देह को, जो परमेश्वर की संतान है, उनको सांपों और बिच्छों को रौंदने का अधिकार दे दिया। मगर अगर आपने उस अधिकार को लिया नहीं तो जिंदगी भर दुष्ट आत्माएं आपको फुटबॉल बना के रखेंगे और आप नहीं समझेंगे कि क्या हो रहा है, क्योंकि आप उस अधिकार में नहीं चल रहे। क्यों प्रभु ने आपको अधिकार दिया? कई लोग कहते हैं अरे प्रभु को जो करना है प्रभु वो करता है। अगर परमेश्वर को ही सब करना था तो आपको अधिकार देता ही नहीं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? समझिए, मैं कहीं जा रहा हूं, मैंने अपने स्टाफ में किसी को बुलाया और मैंने बैंक से बोला कि मैं इस बंदे को अधिकार दे रहा हूं चेक साइन करने का। तो अब जब ये चेक साइन करेगा आप वैसी क्लियर कर देना जैसे मैं चेक साइन करता हूँ। और मैं चला गया और 6 महीने में बाद आ रहा हूँ, ऑफिस बंद है, वो भूखा पड़ा हुआ है, कह रहा सैलरी नहीं आई। मैंने क्यों? कह रहा नहीं, मतलब अधिकार तो आपके पास है ना चेक साइन करने का। मैं भाई मूर्ख, तेरे को दिया तो था, चेक साइन करना था ना। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। आमीन। हम उस एरा में प्रवेश कर रहे हैं जहां पे पुत्र शासन करेंगे। इवन नेचुरल कैलेमिटीज के ऊपर, जो क्या बोलेंगे, प्राकृतिक विपत्तियां जो आ रही हैं, उनके ऊपर पुत्र शासन करेंगे। आमीन। मगर दुख की बात यह है कि अभी कई मसीहों को तो यही नहीं पता वो स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। सच में आपको बता रहा हूँ। तो कई मसीहों को क्या लगता है कि ये परमेश्वर है, हाँ ये परमेश्वर है और ये हम हैं, ठीक है। मैंने एक प्रभु के दास को सुना, वो बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये परमेश्वर, जैसे समझिए ये परमेश्वर है, ये हाथ परमेश्वर है और ये हम है। तो वो हम क्या सीखते हैं कि
हमें टाइट से इस हाथ को पकड़ना है अगर हमें स्वर्ग जाना है तो। और हमारा स्वर्ग जाना हमारी ग्रिप में निर्भर करता है कि हमारी ग्रिप परमेश्वर के ऊपर कितनी टाइट है। अगर कोई गलती हुई, नरक। फिर जिंदा हो तो दोबारा तौबा करो, पकड़ लो, फिर पकड़ लो, फिर छोड़ दो, फिर पकड़ लो। ये सुसमाचार नहीं है, ये करप्टेड सुसमाचार है। अगर हम ही अपने आप को बचा पाते तो हमें किसी उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं थी। आप अपने सेवियर नहीं हो। अपने पड़ोसी को बोलो, आप अपने सेवियर नहीं हो। भरोसा उस ग्रिप में नहीं है जो मैंने परमेश्वर को पकड़ा है। मेरा भरोसा उस ग्रिप में है जो परमेश्वर ने मेरे को पकड़ा है। और उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे मगर मेरे मुख से निकला हुआ वचन का एक बिंदु भी न टलेगा। और उसने कहा मैं किसी भी रीति से जो मेरे पास आता है उनको कभी ना निकालूंगा। अगर स्वर्ग जाना हमारी ग्रिप पे होता, सब नरक जाते। तो आखिरी तक वचन क्या है? अभी तक मेन हम लोग डोमिनियन पे जा ही नहीं रहे, क्योंकि है क्या? स्वर्ग और नरक। पूरी बात किस पे? स्वर्ग और नरक। क्या मैं ये कह रहा हूं कि हम कैसा भी जीवन जिए? नहीं, क्योंकि अगर आप जानबूझकर पाप में बार बार जीवन जिएंगे, आपका जीवन टेरिबल होगा। आपके पास कोई शांति, क्योंकि मैं आज तक एक भी ऐसे नए जन्म पाए हुए विश्वासी से नहीं मिला जो जेन्युइनली सेव्ड है और जब पाप करता है तो उसको खाती नहीं है वो चीज़, उसको ग्रीव नहीं होता अंदर। कोई नहीं है जो बार बार कर रहा है कोई गलती और बहुत खुश है अंदर से, वो जॉय लिफ्ट अप हो जाता है। मगर गलत प्रचार की वजह से क्या हुआ है? लोग आज डर गए। वो परमेश्वर के सिंहासन, अनुग्रह के सिंहासन के पास नहीं जाते। लोग कहते हैं पवित्र आत्मा छोड़ के चल जाएगा जब पाप किया। अरे जो पवित्र करता है अगर वही छोड़ के चला गया तो फिर कौन पवित्र करेगा? जो सहायक है अगर वही छोड़ के चला गया तो कौन मदद करेगा? समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? अगर प्रभु को पता है कि हमें सहायक की जरूरत है, इसीलिए पवित्र आत्मा दिया। ये ऐसा है, हम डॉक्टर बड़ा पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर पहले पेट में दर्द ठीक कर, तब आ मेरे पास चल। पवित्र आत्मा दिया ही इसलिए गया कि जब हम उसकी अगुवाई में चलें तो वह हमें पवित्रता की तरफ ले जाएगा। हमारे विचारों में, केवल हमारे कपड़े और बाहर में नहीं, विचारों में, दिल में। आमीन।